हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पेशल कॉमर्स क्लासेस विद गीता मैम। मैं हूं गीता और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसमें मैं करवाती हूं आपको बोर्ड के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। आज हम करने वाले हैं मीनिंग ऑफ डिबेंचर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिबेंचर एंड टाइप ऑफ डिबेंचर। ठीक है, तो बने रहिए मेरे साथ लास्ट तक। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ। और साथ में अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि हर आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। चलिए करते हैं आज का शुरू। मीनिंग ऑफ डिबेंचर, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिबेंचर क्या होते हैं। देखो, इन एडिशन टू रेजिंग ऑफ कैपिटल बाय इशू ऑफ शेयर्स, एक कंपनी क्या करती है, लॉन्ग टर्म के लिए कैपिटल चाहिए तो क्या कर देती है, शेयर को इशू कर देती है। अब कह रहे हैं शेयर को इशू करने के अलावा भी जिस कंपनी को अपने जो कैपिटल को रेज करना है वो कंपनी क्या कर सकती है, ए कंपनी रिक्वायरिंग फंड्स ऑन लॉन्ग टर्म बेसिस मे बोरो मनी बाय इशू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर को इशू करके भी कंपनी जो है वो पैसा उधार ले सकती है। देखो, शेयर और डिबेंचर कंपनी की क्या बोली जाती है, सिक्योरिटीज़। ठीक है, और दोनों ही को इशू करके कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए मनी मिल जाती है। ए डिबेंचर इशूड बाय ए कंपनी इज यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट के रूप में होता है डिबेंचर भी, गिवन अंडर द सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की सील के अंडर होता है, तभी तो पता लगता है कि ये इस कंपनी का है। Thus, a debenture is a written acknowledgement of a debt taken by the company as these are issued under the seal of the company. ठीक है, तो a debenture certificate contains the term of the repayment of the principal sum at a specified rate. ए डिबेंचर सर्टिफिकेट रूप में होता है, कंटेन्स द टर्म ऑफ, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस उसके ऊपर लिखी गई होती है। ठीक है, एक डिबेंचर के पीछे जो सारी शर्तें लिखी गई होती है कि ये कौन सी तारीख को इशू किया गया है, कब कंपनी इसका रिडम्पशन करेगी, इसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो कंपनी कितना पेमेंट करेगी, और जो रिडम्पशन है वो कैसे होगा, प्रीमियम पे होगा, एट पर पे होगा, कंपनी इशू कर रही है वो कैसे कर रही है, एट पर पे कर रही है, प्रीमियम पे कर रही है, डिस्काउंट पे कर रही है। ठीक है, सारी टर्म्स और जो डिबेंचर इशू किया जा रहा है उनके पीछे जो है मॉर्गेज रखी है कंपनी ने, अपनी कौन सी एसेट को मॉर्गेज रखा है, बंधक रखा है, गिरवी रखा है, सारी बातें लिखी गई होती हैं। प्रिंसिपल सम भी लिखी गई होती है, एट ए स्पेसिफाइड डेट लिखी गई होती है, एंड द टर्म ऑफ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एट ए फिक्स परसेंट, लिखा गया होता है कि किस परसेंटेज से उसके ऊपर इंटरेस्ट भी पेमेंट किया जाएगा। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 230 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड्स एंड एनी अदर सिक्योरिटीज ऑफ ए कंपनी वेदर constituting a charge on the asset of the company or not, कि भी वो किसी कंपनी के एसेट पे जो है चार्ज उत्पन्न कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, सारी बातें लिखी गई होती हैं। डिबेंचर में सारी बातें शामिल होती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ ए डिबेंचर क्या है, सबसे फर्स्ट क्या है, डिबेंचर इज इशूड बाय ए कंपनी इन द फॉर्म ऑफ ए सर्टिफिकेट, एक सर्टिफिकेट के रूप में होता है कंपनी जो भी डिबेंचर को इशू करती है, विच इज़ ए रिटन एक्नोलेजमेंट ऑफ डेप्ट टेकन बाय द कंपनी, जो कि क्या होता है भी पता लग जाता है इसे कंपनी ने इतना जो है वो उधार ले रखा है, कंपनी द्वारा लिए गए ऋण का ये एक लिखित प्रमाण होता है। ए डिबेंचर इज इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी, कंपनी के सील के अंडर इसको इशू किया जाता है। इट कंटेन्स ए कॉन्ट्रैक्ट फॉर द रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल सम एट ए स्पेसिफाइड डेट, ये क्या होता है, एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट होता है डिबेंचर होल्डर और कंपनी के बीच में, और रीपेमेंट कब करेगी कंपनी इसका प्रिंसिपल सम और स्पेसिफाइड डेट कौन सी तारीख को करेगी। एज पर कंपनीज एक्ट 2013, नो कंपनी इज अलाउड टू इशू डिबेंचर हैविंग ए मैच्योरिटी डेट ऑफ मोर देन 10 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ इशू, यानी कि एक कंपनी 10 साल से ज़्यादा के लिए अपने डिबेंचर को इशू नहीं कर सकती। लेकिन हाउएवर अ कंपनी एंगेज्ड इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, एक कंपनी जो आधारभूत संरचना के काम में लगी हुई, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे अगर कोई कंपनी पुल बनाने, सड़क बनाने या फिर कोई बिल्डिंग को तैयार करने के ऐसे वाले काम में लगी हुई ना, ये इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क होते हैं, तो वो वाली कंपनी अपने डिबेंचर को जारी कर सकती है मोर देन 10 ईयर बट नॉट एक्सीडिंग 30 ईयर, 10 साल से ज़्यादा हो लेकिन 30 साल से ज़्यादा ना हो। यूजुअली द डिबेंचर आर इशूड विद ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, वैसे तो ये एक निश्चित ब्याज की दर पर जारी किए जाते हैं, विच इज़ कॉल्ड कूपन रेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कूपन रेट क्या होता है। ठीक है, कई बच्चे तो भूल ही जाते हैं कूपन रेट होता क्या, कहते हैं डिबेंचर का चैप्टर पढ़ा, शेयर का चैप्टर क्या है, कूपन रेट का चैप्टर थोड़ी ना पढ़ा है। तो कूपन रेट क्या होती है, यूजुअली द डिबेंचर आर इशूड विद ए स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी निश्चित दर ब्याज की दर इनके ऊपर अंकित होती है ना, डिबेंचर के ऊपर लिखा गया होता है कि वो 6% है, 5% है, 4% है, 9% है, 8% है, तो जो भी परसेंटेज लिखी गई होती है वो क्या होती है इसकी कूपन रेट।
ए डिबेंचर होल्डर रिसीव इंटरेस्ट ऑन हिज डिबेंचर एट दिस स्पेसिफाइड रेट, इसी रेट के ऊपर उन्हें ये जो मिलता है अपना इंटरेस्ट एज मैंशनड इन द सर्टिफिकेट. पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इज मेड नॉर्मली आफ्टर एवरी 6 मंथ वेदर द कंपनी मेक्स ए प्रॉफिट और नॉट. कंपनी का प्रॉफिट हो रही हो चाहे ना हो रही हो, ये क्या है, इनको इंटरेस्ट जो पेमेंट करा ही जाएगा. तो ये एक तरह से इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर क्या हो गया, कंपनी के लिए एक चार्ज हो गया प्रॉफिट के ऊपर. कंपनी का प्रॉफिट हो चाहे ना हो, कंपनी को पेमेंट करने ही पड़ेंगे. डिबेंचर इज जनरली सिक्योर्ड बाय ए चार्ज ऑन द एसेट ऑफ द कंपनी. यानी कि जब भी डिबेंचर कंपनी इशू करेगी ना, तो उसके बदले में अपनी कुछ एसेट्स को गिरवी रखती है. तो दिस मीन्स दैट जैसे हम बैंक से लोन लेते हैं तो हमें अपनी एसेट को गिरवी रखना पड़ता है, इसी तरह जब डिबेंचर को कंपनी इशू करती है तो उसे भी अपनी कोई एसेट गिरवी रखनी पड़ती है. कि अगर डिबेंचर होल्डर को ये प्रमाण देने पड़ते हैं कि अगर हम किसी कारणवश आपका पैसा नहीं दे पाए वापस, तो आप हमारी इन एसेट को बेचकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं. Okay, this means that if the company is unable to repay the debenture as per the term of issue, the debenture holder can move the court and release their money by getting the asset of company sold. I hope आपको समझ में आया होगा. फंड रेज्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर आर ऑफ लॉन्ग टर्म नेचर. जो ये फंड मिलता है, जो पैसा मिलता है इशू ऑफ डिबेंचर से, वो क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म, एक दीर्घकालीन प्रवृत्ति का होता है. एंड यूजुअली द डिबेंचर आर रिपेड आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड. और डिबेंचर को हम जो है यूजुअली क्या है, सामान्यतः लंबे पीरियड के बाद ही कंपनी जो रिडीम्ड करती है, जैसे 7 साल, 10 साल, 12 साल. एज सच द लोन रेज्ड बाय द इशू ऑफ डिबेंचर इज ऑल्सो कॉल्ड एज लोन कैपिटल. तो लोन कैपिटल किसे कहा जाएगा, एमसीक्यू बन सकता है. शेयर को कहा जाएगा, डिबेंचर को कहा जाएगा, और किसी सिक्योरिटीज़ का नाम लिख देंगे. तो हमें किस पे टिक करना है, डिबेंचर के ऊपर टिक करना है. ठीक है. अब पेपर ये यहाँ पे क्या आ गया, बॉन्ड. बॉन्ड क्या होता है, देखो बॉन्ड और डिबेंचर जो है वो सेम से ही होते हैं. इट इज़ वेरी मच सिमिलर टू दैट ऑफ डिबेंचर. लेकिन इन दोनों में एक जो मोटा डिफरेंस होता है वो क्या होता है कि जो बॉन्ड होते हैं ना, इसके ऊपर एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती, और डिबेंचर के ऊपर पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है. जैसे अभी हमने कहा कि 6%, 5%, 4% होती है डिबेंचर के ऊपर, लेकिन इसके ऊपर नहीं होती. ठीक है. इसका जो इंटरेस्ट होता है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर इंटरेस्ट तो होता ही है ना, लेकिन इसका इंटरेस्ट जो है वो किसका डिफरेंस होता है. देखिए ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है. द डिफरेंस बिटवीन इशू प्राइस एंड द रिडेम्पशन प्राइस रिप्रेजेंट द टोटल इंटरेस्ट टू बी सेपरेट ओवर द ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड. मान लो कि एक बॉन्ड 1 साल के लिए खरीदा, अगर वो खरीदा 50,000 में, और ये बताया गया है शुरू में कि आप जब 1 साल के बाद इस बॉन्ड को बेचोगे तो ये ना 56,000, 57,000 में बिकेगा. तो 50,000 और 56-57,000 के बीच का जो डिफरेंस है ना, वो ही इसका इंटरेस्ट है. सबसे एक मोटा डिफरेंस यही होता है डिबेंचर और बॉन्ड के अंदर, रेट ऑफ इंटरेस्ट का. उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होती है. देखो, ट्रेडिशनली बॉन्ड्स had been issued by the government, but nowadays these are also being issued by various semi government and non government organizations. ठीक है. और बाकी जो भी बताया वो ये. आगे हम करते हैं टाइप ऑफ डिबेंचर. टाइप ऑफ डिबेंचर में सबसे पहला डिबेंचर कौन सा, सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर, जिसकी बात अभी थोड़ी सी ऊपर भी करी गई. भारत में इसी तरह के डिबेंचर जो है वो पाए जाते हैं. इन डिबेंचर को इशू करते टाइम अपनी किसी न किसी एसेट को जो है वो गिरवी रखती है. अगर अपनी कंपनी सारी ही डिबेंचर, अपनी सारी एसेट को गिरवी रख देती है, या फिर अपनी कुछ एसेट को गिरवी रखती है, तो दोनों ही कंडीशन अलग अलग होती है. देखो, अगर अपनी कंपनी है ना कुछ एसेट को गिरवी रखती है, तो फिर कंपनी उन एसेट को ना जब तक डिबेंचर का रिडीम्पशन नहीं कर देती, तो कंपनी उन एसेट को बेच नहीं सकती, सेल परचेज नहीं कर सकती. लेकिन अगर कंपनी अपनी सारी ही एसेट को गिरवी रखती है डिबेंचर को इशू करते टाइम, तो वो अपनी एसेट को सेल परचेज कर सकती है. ठीक है. सबसे फर्स्ट क्या है, सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर. दिस डिबेंचर आर दोज विच आर सिक्योर्ड आइदर ऑन पर्टिकुलर एसेट ऑफ द कंपनी कॉल्ड फिक्स चार्ज और ऑन ऑल एसेट ऑफ द कंपनी इन जनरल कॉल्ड ए फ्लोटिंग चार्ज. ठीक है. अगर कुछ एसेट को, पर्टिकुलर एसेट को कंपनी अगर बंधक रखती है, गिरवी रखती है, तो ये क्या हो जाएगा, फिक्स चार्ज कहा जाएगा. और अगर सभी एसेट को रखती है तो ये फ्लोटिंग चार्ज कहा जाएगा. फिक्स चार्ज में क्या होता है, डेनिज द कंपनी फ्रॉम डीलिंग विद मॉर्गेज एसेट्स, वेयर एज द फ्लोटिंग चार्ज डज नॉट प्रिवेंट द कंपनी फ्रॉम यूजिंग द एसेट. इफ द कंपनी इज अनेबल टू रिपे द डिबेंचर ऑन द ड्यू डेट, द डिबेंचर होल्डर कैन रिलीज देयर मनी फ्रॉम द एसेट्स मॉर्गेज्ड विद देम. फर्स्ट मॉर्गेज कैसे होगा, फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर. अब डिबेंचर भी 2 तरह के होते हैं. ठीक है. फर्स्ट मॉर्गेज डिबेंचर को पहले पैसा मिलेगा एसेट को बेचने से, और सेकंड मॉर्गेज डिबेंचर को बचा हुआ पैसा मिलेगा. ठीक है, लास्ट में. सेकंड क्या होते हैं, अनसिक्योर्ड और नेक्ड डिबेंचर. अनसिक्योर्ड और नेक्ड डिबेंचर. ठीक है. नेक्ड डिबेंचर किसे कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है. ये अनसिक्योर्ड को कहा जाता है. दिस डिबेंचर आर दोज विच आर नॉट गिवन एनी सिक्योरिटी. कोई भी सिक्योरिटी नहीं होती इनके पीछे. द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कहा जाता है इनको एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी. सच डिबेंचर आर नॉट वेरी कॉमन दीज डेज, so much so that unless otherwise
स्टेटेड ए डिबेंचर इज प्रोमिस टू बी सिक्योर्ड। अब ये क्या कह रहे हैं कि इस तरह के डिबेंचर ना नहीं पाए जाते, और किसी डिबेंचर पर जब कुछ भी नहीं लिखा गया तो उसे कौन सा डिबेंचर माना जाएगा, उसे माना जाएगा सिक्योर्ड और मॉर्गेज डिबेंचर ही माना जाएगा। थर्ड है रजिस्टर्ड डिबेंचर। अब जब कंपनी जिस चीज़ को डिबेंचर इशू कर रही है उसका नाम अपने रजिस्टर में लिखे जा रही है, तो जिस डिबेंचर होल्डर का नाम कंपनी के रजिस्टर में लिखा गया है उन वाले डिबेंचर को क्या कह देते हैं, रजिस्टर्ड डिबेंचर। Names and address of the holder of such debenture are recorded in a register of the company called register of debenture holder। ठीक है, ऋण पत्रधारियों का रजिस्टर जिसे कहा जाता है। सच डिबेंचर आर नॉट फ्रीली ट्रांसफरेबल, ये ऐसे ट्रांसफर नहीं किए जा सकते। जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में दर्ज है ना, फिर उसी को ही इसका पैसा मिलेगा। द ट्रांसफर ऑफ सच डिबेंचर रिक्वायर्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रॉपर ट्रांसफर डीड। अगर ये जो डिबेंचर होल्डर है वो अपना डिबेंचर किसी और को ट्रांसफर करना भी चाह रहे हैं तो इन्हें पूरा एक ट्रांसफर डीड होता है वो फॉलोअप करना पड़ता है। इसे हिंदी में हस्तांतरण पर लेख कहते हैं। प्रिंसिपल अमाउंट एंड इंटरेस्ट ऑन सच डिबेंचर इज पेड टू द पर्सन हुज नेम अपीयर इन द कंपनीज रजिस्टर। तो इन डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट पेड किया जाएगा और जो लास्ट में कंपनी इनका जो पैसा वापस करेगी वो उसी को करेगी जिसका नाम रजिस्टर में लिखा गया है। नेक्स्ट है बियरर डिबेंचर। बियरर डिबेंचर क्या होते हैं, जिसके हाथ में डिबेंचर उसी को इंटरेस्ट मिलेगा, उसी को इसका पैसा भी वापस मिलेगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ द होल्डर ऑफ सच डिबेंचर आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कंपनी एंड दिस डिबेंचर आर ट्रांसफरेबल बाय मेयर डिलीवरी। पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट इज मेड टू द बियरर ऑफ सच डिबेंचर्स। ठीक है, बियरर को ही इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट मिलती है। कूपन्स आर अटैच विद दिस डिबेंचर एंड द इंटरेस्ट इज पेड टू सच पर्सन हु प्रोड्यूस द कूपन्स इन द स्पेसिफाइड बैंक। ठीक है, रिडीमेबल डिबेंचर क्या होते हैं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर की तरह ही होते हैं भाई, जिनका पैसा कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम के बाद और अपने जीवन काल में अपनी लाइफ टाइम में वापस कर देती है, तो वो क्या कहलाते हैं, रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर विच विल बी रिपेड बाय द कंपनी either in lump sum at the end of a specified period or by installment during the lifetime of the company। या तो एक निश्चित समय के बाद कंपनी सारा का सारा पैसा वापस कर दे इनका, या फिर अपने पूरे लाइफ टाइम में इंस्टॉलमेंट के थ्रू इनका पैसा वापस कर दे, तो ये क्या कहे जाएंगे, रिडीमेबल डिबेंचर। और ना हर डिबेंचर के ऊपर लिखा गया होता है कि वो कौन से टाइप का डिबेंचर है। जैसे हर प्रेफरेंस शेयर के ऊपर लिखा गया होता है कि वो कौन से टाइप का प्रेफरेंस शेयर है, उसी तरह डिबेंचर के ऊपर भी लिखा गया होता है। मोस्ट ऑफ द डिबेंचर आर जनरली ऑफ दिस टाइप, इसी टाइप के होते हैं मोस्टली जो हमारे डिबेंचर होते हैं। इरिडीमेबल और परपेचुअल डिबेंचर कौन से होते हैं, जिनका पैसा जो है कंपनी अपने लाइफ टाइम में वापस नहीं करती, सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम में वापस किया जाता है। रिडीमेबल डिबेंचर्स आर दोज डिबेंचर विच आर नॉट रीपेबल बाय द कंपनी ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम। दिस डिबेंचर आर रीपेबल ओनली एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी। सेम थिंग इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर में थी और सेम थिंग यहाँ पे है इरिडीमेबल डिबेंचर के टाइम में। नेक्स्ट क्या है, कन्वर्टेबल डिबेंचर। कन्वर्टेबल नाम से ही पता लग रहा है कन्वर्टेबल। इन डिबेंचर होल्डर्स को ना ये अधिकार होता है, राइट होता है कि वो अपने डिबेंचर को जब चाहे दूसरी तरह के डिबेंचर में, यानी कि जिसकी परसेंटेज हाई हो या रेट ऑफ इंटरेस्ट हाई हो उसमें, या फिर इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। और वो कन्वर्ट जो कर सकते हैं ना, वो पूरा भी कन्वर्ट कर सकते हैं और अपने आधे शेयर को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कुछ पार्ट भी कन्वर्ट किया जा सकता है, सारे के सारे भी कन्वर्ट किए जा सकते हैं। द कन्वर्टेबल डिबेंचर आर दोज डिबेंचर विच आर कन्वर्टेबल इनटू इक्विटी शेयर और other securities at a stated rate of exchange either at the option of debenture holder or at the option of the company after a specified period. When only a part of the amount of debenture is convertible into share, such debenture are called partially convertible debenture. Or when the full amount of debenture is convertible into share, such debentures are called fully convertible debenture. सेबी गाइडलाइंस क्या बोलती है कि रिक्वायर्ड दैट वेयर द कन्वर्जन इज टू मेड एट और ओवर आफ्टर 18 months फ्रॉम द डेट ऑफ अलॉटमेंट बट बिफोर 30 months एनी कन्वर्जन इन पार्ट और होल शैल बी ऑप्शनल ऑन द पार्ट ऑफ द डिबेंचर होल्डर। यानी कि ऋण पत्रधारी की इच्छा पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपने डिबेंचर को जो कन्वर्ट करवाना चाह रहा है। कन्वर्टेबल डिबेंचर आर वेरी पॉपुलर दीज डेज एज दे प्रोवाइड लिक्विडिटी, सेफ्टी, कैपिटल एप्रिसिएशन एंड एश्योर्ड रिटर्न टू द इन्वेस्टर। ठीक है, क्यों हम डिबेंचर को जो दूसरी तरह के डिबेंचर में कन्वर्ट करना पसंद करते हैं। मान लो कि एक बंदे के पास 6% के डिबेंचर है और कंपनी ने 9% वाले डिबेंचर निकाल दिए। ठीक है, तो वो 9% वाले डिबेंचर में, क्योंकि उसे पहले 6% के रेट से इंटरेस्ट मिलता था, अब उसे 9% के हिसाब से मिलेगा। तो ये क्या है, लिक्विडिटी को भी बढ़ा देते हैं, सेफ्टी को बढ़ा देते हैं, कैपिटल एप्रिसिएशन को बढ़ाते हैं और एश्योर्ड रिटर्न को भी बढ़ा देते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे वाली थोड़ी सी थ्योरी करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो प्लीज़ अगर आपको वीडियो नहीं कुछ भी समझ में आया तो वीडियो को दोबारा से आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।